प्लस से प्लस जोड़ दें और यहाँ पे माइनस से माइनस को जोड़ देंगे। इस तरीके से आपको जोड़ना है और देखें और समझें। यदि आपके पास डीसी मशीन है तो आप अभी 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे इसको सेट करें। कोई आपके पास मदरबोर्ड है तो आप प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस इसको यहाँ पे लगा दें। ये बताओ सब लोगों ने टोटल फीस कितनी दी है? 19,200 दी है ना? ठीक है। अभी किस महीने का बैच है आपका? सितंबर का है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। अभी जो हमारा 12 सितंबर का ऑफलाइन का बैच ऑनलाइन का स्टार्ट हो चुका है, जो कि बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर और नवंबर की बुकिंग करा सकते हैं। अक्टूबर में हमारी 5-7 सीटें खाली पड़ी हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना। 12 अक्टूबर की जो सीट हैं 5-7 सीटें खाली पड़ी हैं। नवंबर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन का फ़ीस हमारा 19,200 रुपये है। रहना खाना फ्री है। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, हम आपको सिर्फ ऑफलाइन में 19,200 में सिखा रहे हैं। फ़ीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। हर एक पॉइंट आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं, बताएंगे हम, सिखाएंगे हम। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जिसका फ़ीस हमारा 3,000 रुपये है। सितंबर के बैच में 1 दिन का भी आपके पास समय है, आप जिसमें कि अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 दिन का समय इसलिए मैंने बढ़ा दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि आज हमारे को टाइम दो। तो आप 13 तारीख का जो समय मांग रहे हैं मैंने आपको दे दिया है। 13 तारीख की शाम तक का आपको समय मिलता है, जिसमें कि आप ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लें। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा हाफ शॉर्टिंग के ऊपर रहेगा। जैसे कि आपके पास कोई फ़ोन आता है, उसको कैसे समझेंगे कि वो हाफ शॉर्ट है और उसको कैसे रिपेयर करें वो हाफ शॉर्ट है, कहाँ से हाफ शॉर्ट होगा, डीसी मशीन से कैसे पहचानेंगे कि वो हाफ शॉर्ट है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि 2 तरीके के मैंने बैटरी कनेक्टर लिए हैं। आप दोनों तरीके के बैटरी कनेक्टर देख सकते हैं। आजकल के फ़ोनों में ये वाला बैटरी कनेक्टर आता है, ठीक है, और इससे जो पीछे के फ़ोन थे उनमें ये वाला बैटरी कनेक्टर आता था। किसी में 3 पिन का, किसी में 4 पिन का। तो 2 तरीके के आपको मिलते हैं। या कोई भी बैटरी कनेक्टर आता है तो आप कैसे जानेंगे हाफ शॉर्ट है? देखिए, मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं, पता करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उनमें कुछ कंडीशनों में आप हाफ शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप हाफ शॉर्टिंग चेक नहीं कर सकते मल्टीमीटर से। लेकिन उसे प्रॉपर कैसे चेक करेंगे? जैसे कि सैमसंग का 1200 फ़ोन है और भी बहुत सारे फ़ोन है 310, इनके अंदर आप मीटर से चेक करते हैं तो दोनों तरफ पर रीडिंग मिलती है और आपको मालूम पड़ता है हाफ शॉर्ट है, जो कि हाफ शॉर्ट नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या एक डीसी पावर सप्लाई है। जो डीसी पावर सप्लाई है आप इसको सेट करेंगे 4 वोल्ट पे। इसको 4 वोल्ट पे आप लगा दें। 4 वोल्ट पर लगाने के बाद यहाँ पर जब 3 एम्पियर आप इसमें सेट करेंगे, सेट करने के बाद एम्पियर आपके 0 हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये वाला बोर्ड आपके पास में आता है, मान लो ये फ़ोन आपके पास आया, बैटरी कनेक्टर जो है इसमें क्या करेंगे आप इसको प्लस से प्लस जोड़ दें और यहाँ पे माइनस से माइनस को जोड़ देंगे। इस तरीके से आपको जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुने और देखें और समझें। यदि आपके पास डीसी मशीन है तो आप अभी 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे इसको सेट करें। कोई आपके पास मदरबोर्ड है तो आप प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस इसको यहाँ पे लगा दें। लगाने के बाद क्या होगा, जो आप डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं यहाँ पे जो एम्पियर है, यहाँ पे जो आप एम्पियर देख रहे हैं, इसके अंदर कितनी डिजिट हैं? इसके अंदर 4 डिजिट हैं। एक पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं 3 डिजिट होती हैं इसके अंदर। अब जो इसके अंदर डिजिट हैं तो 3 एम्पियर का मतलब होता है 3000, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1000, 2 एम्पियर का मतलब 2000। अब आप इसमें देख रहे हैं, देखिए जैसा हमने यहाँ पे लगा दिए, अब इसमें क्या रहता है इसके अंदर, यहाँ पे मान लो इस तरीके से 1 के साथ में 10 आ गया, 10 आ गया। ये कब आया? यहाँ पे लगाने के बाद। किसी फ़ोन के अंदर 0 से यहाँ पे, जैसे कि जो 10 है इसके अंदर यहाँ पे जब 0 रहता है, यहाँ पे जब ये 0 रहता है तो क्या होता है, 0 से 10 के बीच में जब आते हैं तो इसको हाफ शॉर्टिंग नहीं मानते। हाफ शॉर्टिंग नहीं मानते। इसको क्यों नहीं मानते मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर तक लेता है तो हाफ शॉर्टिंग क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते, जब आप डीसी इसमें लगाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होती हुई चार्जिंग आईसी तक भी जाएगी, या और कोई फ़ोन है तो बीपीएस पावर लाइन भी वहाँ से बनाएगा। तो इस पर लगाने के बाद क्या हुआ, डीसी मशीन पर थोड़ा सा लोड पड़ेगा।
लोड पड़ने का मतलब है कि इसके अंदर थोड़ा सा एम्पियर कंज्यूम होगा, जो कि हमारा हाफ शॉर्टिंग में नहीं माना जाता। यदि यहाँ पे 10 से ऊपर एम्पियर लेते हैं, जितना ज़्यादा एम्पियर होगा उतनी बड़ी हाफ शॉर्टिंग होगी। हाफ शॉर्टिंग का मतलब होता है कि फ़ोन की जो बैटरी होती है वो फ़ोन को ऑन कंडीशन में डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज क्यों होती है, देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया हाफ शॉर्टिंग आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब ये वाला फ़ोन आपके पास आता है तो इसमें भी आपको प्लस माइनस देखने हैं। प्लस माइनस देखने के बाद आपको एक माइनस से माइनस जोड़ना है और प्लस से प्लस को जोड़ेंगे। तो सेम कंडीशन है दोनों की, आप ये बोर्ड हो चाहे ये बोर्ड हो, चाहे कीपैड हो चाहे आईफोन हो, कोई भी बोर्ड हो, डीसी मशीन में एम्पियर लेता है तो वो आपका हाफ शॉर्टिंग बन जाती है। तो डीसी मशीन से आप हाफ शॉर्टिंग यहाँ पे जान सकते हैं कि हाफ शॉर्टिंग बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पे इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी कि डीसी मशीन से हाफ शॉर्टिंग निकलती नहीं है। आप इससे चेक कर सकते हैं, डीसी मशीन से हाफ शॉर्टिंग आप चेक कर सकते हैं, इससे निकलती नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी थ्योरी में यहाँ पे समझाता हूँ कि एक प्लस पॉइंट है और एक ग्राउंड है, ये बैटरी का कनेक्टर, आपने इसको इस पे जोड़ा, दूसरा इस पे इसको जोड़ दिए। इन दोनों पे जोड़ने के बाद ये लाइन जाती कहाँ है, ये बहुत सारी सेक्शनों में जाती है और चार्जिंग आईसी तक जाती है। जैसे कि ये जो लाइन है यहाँ से आपकी इस तरीके से चार्जिंग आईसी पे चला जाएगा, यहाँ से डिस्प्ले आईसी पे चला जाएगा, यहाँ से नेटवर्क आईसी पे चला जाएगा। इस तरीके से क्या जा रहा है, ये सप्लाई यहाँ से निकल के सीधे यहाँ तक पहुँच रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे इस तरीके से लगे होते हैं, जो कि एक तरफ बैटरी के प्लस से कनेक्टेड होते हैं और एक तरफ ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। अब इनमें से कोई भी कंपोनेंट लीकेज हो जाता है, डायोड भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, लेकिन हाफ शॉर्टिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायोड मिलते हैं। यदि डायोड नहीं है तो फिर आपको कैपेसिटर से हाफ शॉर्टिंग मिलती है। अब इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग जो होती है वो कैसे होती है, जैसे आपने एक बैटरी या डीसी लगाई, जो करंट जाना चाहिए इस आईसी को, जो हमारा एम्पियर है, इस आईसी वोल्टेज तो पहुँचेंगे, वोल्टेज से शॉर्टिंग नहीं होती है, एम्पियर जो होता है उसका लोड होता है। तो यहाँ पर इस आईसी तक एम्पियर आना चाहिए। देखिए हमारा डीसी के अंदर कितना एम्पियर सेट है, 3 एम्पियर सेट है इसके अंदर। अब यहाँ पे आना चाहिए 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर तो नहीं आ पाता है, लेकिन कुछ एम्पियर हमारे यहाँ से कहाँ चले गए, ग्राउंड में। तो हो सकता है इसके अंदर यहाँ पे 2 एम्पियर मिले, इतना एम्पियर इस पर आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सीधा सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधी सप्लाई यहाँ से हमारा वोल्टेज और एम्पियर के साथ में यहाँ तक पहुँचा। लेकिन अब इधर थोड़ा सा ग्राउंड हो रहा है, तो यहाँ पे तो फुल एम्पियर मिलेगा, यहाँ भी फुल एम्पियर मिलेगा। अब इसमें ग्राउंड होने का मतलब है कि ये कैपेसिटर लीकेज हो चुका है, जो प्रॉपर एम्पियर यहाँ पे आने चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देंगे, जो ये कैपेसिटर है आप इसको यहाँ से जब इसको हटा देंगे तो क्या होगा, जो इसकी लीकेजिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जो कैपेसिटर के अंदर लीकेज है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होगा, जो हमारा इतना एम्पियर है उतने की जगह यहाँ पे आपको उतना ही एम्पियर आ जाएगा, इस पर लोड बढ़ जाएगा। अब जो फालतू का जो लोड था ग्राउंड के साथ उसकी डिस्कनेक्टिंग हो चुकी है और हाफ शॉर्टिंग आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो हाफ शॉर्टिंग इस तरीके से आप इसमें हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मल्टीमीटर से और कैसे इसमें हम जाने कुछ नए तरीके से कि इसकी हाफ शॉर्टिंग और कैसे हटेगी। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, जो डीसी मशीन है, आप इसको यहाँ पे लगा दें। क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे इसको लगा दें, इस तरीके से लगा के आप छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें एम्पियर लेगा। जैसे मान लो इसके अंदर इतना एम्पियर का लोड इसके अंदर पड़ चुका है, इतना एम्पियर लेने के बाद अब ये पड़ेगा कहाँ से, ये पड़ेगा जहाँ जहाँ बैटरी की सप्लाई जाती है, जो कि अभी मैंने आपको सर्किट में समझाया था। अब जो मल्टीमीटर होते हैं, एक दिन भी बताया था मैंने दूसरे वीडियो में, नहीं देखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं।
अब जो मल्टीमीटर होते हैं इनके अंदर क्या रहता है कि हम मिली वोल्ट चेक करते हैं। अब इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे डीसी वोल्ट जो है हमारे यहाँ पे चेक होंगे, लेकिन यहाँ पे 20 वोल्टेज से 1000 वोल्ट तक चेक होंगे। यहाँ पे मिली वोल्ट के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई गई है। यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे डायोड और बजर है, और यहाँ पे ओम्स है। अब इस मीटर को जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, देखो वोल्टेज तो यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट और दिया है जिसका नाम है एमबी। तो एमबी का मतलब है जो डीसी के जो मिली वोल्ट है आप इस पर चेक करेंगे। तो मीटर को आप यहाँ पे इसको घुमाने के बाद आप इसको यहाँ पे सेट करें। सेट करने के बाद इसको हम जब यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, अब बैटरी की सप्लाई जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ आपको चेक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी सप्लाई यहाँ से इस तरीके से होके आईसी के इन पॉइंटों पे जा चुकी है, ऐसे ही इस बोर्ड में जा सकती है। अब जो डायोड है, मान लो ये डायोड लीकेज हो गया तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करंट इस तरीके से ये ग्राउंड में डाल देगा। अब जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर का एक प्रोब आप मदरबोर्ड में कहीं भी इसको ग्राउंड कर लें। इस मदरबोर्ड के को जैसे कि हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ रख दिए ऊपर। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा जो है, इसके दूसरे वाले सिरे से आप चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे चेक किए डायोड पे, तो कितना वोल्ट दिखाएगा यहाँ पे मीटर की स्क्रीन पर, 4 वोल्ट। यहाँ पर क्या दिखाएगा, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट दिखाने के बाद इसी प्रोब को आप उठा के यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे मीटर की स्क्रीन पर कुछ एम्पियर दिखाएगा इस तरीके से। जितना एम्पियर यहाँ पे दिखाता है इससे थोड़ा सा 19-20 कम करके यहाँ पे एम्पियर आपको लोड दिखाएगा। हो सकता है दिखाने के बाद चला जाए, हो सकता है रखते ही आ जाए और फिर जा भी सकता है। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है, इधर वोल्ट मिलेगा और इस साइड पे एम्पियर थोड़े से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जब जैसे आप वोल्ट लगाते हैं इसको चेक करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे जैसे आपने चेक किया, इस पर जैसे यहाँ पे हम चेक किए तो यहाँ पे तो 4 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ पे जब आप चेक करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लपक झपक जैसी होती है, थोड़ा सा आपको कुछ लोड दिखाई देता है, तो इसका मतलब है डायोड हमारा लीकेज है। ऐसे ही डायोड नहीं होता है तो आगे और भी कोई कंपोनेंट इसमें लीकेज हो सकता है। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि फ़ोन के अंदर कहाँ पे हाफ सॉर्टिंग है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैंने बताया है कि हाफ सॉर्टिंग को कैसे चेक करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे डीसी से और मीटर से। वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन इसमें मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से समझा सकूँ। आप आना चाहते हैं, मैंने बता दिया था किस बैच की बुकिंग चल रही है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। होता क्या है कि लास्ट टाइम पे जब आप कॉल मैसेज करते हैं, जब आपको सीट नहीं मिल पाती है, फिर आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है। यदि आपका कोर्स करने का विचार है, आप सोच रहे हैं, तो आप जल्दी से अक्टूबर का बुकिंग करा लें, जिसमें कि आपको अभी सीट मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।